सो इस प्रोटेस्ट के टाइम पे ये भी देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा बैक स्टेज में है. आई मीन दे वर नॉट एट द फ्रंट. और जो यूट्यूब की जो मीडिया है वो फ्रंट पे आ गई और उन्होंने, और इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ने उनको कंग्रेचुलेट करते हुए सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया. सो हाउ डू यू सी दिस कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इररेलेवेंट हो गया है या हो रहा है, या फिर दे वर नॉट कंफर्टेबल एंड दे वर नॉट सपोर्टिंग द कॉज? क्या, व्हाट डू यू सी दिस? Yeah, I think there's a clear line that has been drawn. And when you say mainstream media, ना उसमें भी आप टीवी मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया में डिफरेंशिएशन लाइए. बिकॉज अभी भी आई थिंक विजुअल मीडिया जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, दे आर नो लॉन्गर गांधी मीडिया. दे आर नो लॉन्गर एट द बैक एंड कॉल ऑफ व्हाट दे वर टू कांग्रेस एंड डायनेस्टी मीडिया, जो जैसे एनडीटीवी पहले हुआ करता था. इनफैक्ट ऑन रिकॉर्ड मैंने तो इंस्टेंसेस साइट किए हैं. मनमोहन सिंह डिडंट लाइक वन कवरेज, एनडीटीवी हैड टू पब्लिकली अपोलोजाइज फॉर इट. दे रिमूव दैट शो. प्रणय रॉय को कॉल किया था, दोनों मेट्स थे. तो ऐसा चलता रहता था. अब टाइड हैज टर्न्ड इन द अदर वे. एंड मैं अजीत से ही बात कर रहा था, गोदी मीडिया इज अ रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. यस देयर आर. तो अब वो, लेकिन वो टीवी के उसमें है. प्रिंट में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट के कंबल के अंदर अपना एजेंडा, कांग्रेसी या आप वाला ये एजेंडा चला रहे हैं. ठीक है. तो प्रिंट मीडिया वाले थे वहाँ पे बहुत सारे लोग, यूट्यूबर तो हैं ही, वो दे आर अप्रोप्रिएटेड वन वे और द अदर. देखो यार, यूट्यूबर का क्या है कि ही और शी वुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड हिज अर्निंग कम्स फ्रॉम सब्सक्राइबर बेस. और कई बार हमने ये देखा है कि कोई आदमी भावनाओं में बह के सच बोल देता है. इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोला क्योंकि हिंदुइज्म बोल रहा था, वो सारे सब्सक्राइबर लूज होने लगे. फिर पब्लिकली वो डिलीट करके माफी मांगी. इतनी बार ऐसा हुआ है. कोई एग्जांपल है? ध्रुव राठी ने ऐसा किया है. अच्छा. बहुत, हाँ, दिस इज अ फैक्ट. कामरा का स्टैंड अप आप वो देख लो, सारी ट्वीट्स डिलीट हो चुकी हैं जो उसने इस्लाम के बारे में कहा था, मजाक किया था, जो भी है. अब ऐसा उन्होंने कर दिया. कामरा का डिफेंस देखिए उसका. ही स्टार्टेड रैशनलाइजिंग दिस रादर सेइंग सॉरी, यस आई एम अ हिपोक्रेट, मेरे वो 4 नींबू वाला निचोड़ने में इतनी नहीं फटती जितनी अब मेरी हालत ख़राब हो रही है. वो नहीं बोलेगा. कहेगा कि देखो, बिकॉज हिस्टोरिकली, आई एम पैराफ्रेजिंग, आई डोंट रिमेंबर बिकॉज आई डोंट फॉलो दीज गाइज, हिस्टोरिकली उनको इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो गलत हो ही नहीं सकते. तो मैं उनके बारे में क्यों बोलूँ, मैं उनको क्यों तड़पाऊं. ये रैशनल ले आया वो. टीवी मीडिया आपको लगता है कि अभी थोड़ा चार्म कम हो रहा है एंड दे नीड टू बकल अप? और दे नीड टू बकवा. उसमें भी यार, मतलब यू कांट जनरलाइज, ऑफ कोर्स यू कांट. जैसे जिन जिन डिबेट्स में मैं आता हूँ, दे आर फैंटास्टिक डिबेट्स. वो तो आप बोलोगे. मजाक. वो तो आप बोलोगे. No, but honestly you can't generalize. There are anchors and there are anchors, like there always have been. अब यार, अब मैं इसी में ये देखो, ये कोचिंग वाला एनालॉजी मैं यहाँ पे फिर ला रहा हूँ. There are good coaches, there are bad coaches, there are good books, there are bad books, there are good programs, there are bad programs. मतलब आप कौन होते हो कहने वाले कि यार ये नहीं देखो, वो नहीं देखो, मैं इसको बैन करूँ, उसको ये कह सकते हो, ये मत देखो. बट ये कि इसको बैन कर दो, उसको, देवर लॉयर्स, सम डूफर्स जिनको 10-10 साल से क्लाइंट नहीं मिले हैं, वो ये जस्टिफाई कर रहे थे अटेम्प्टेड लिंचिंग्स ऑफ जर्नलिस्ट देयर. एक कोई है, मैं नाम भी भूल गया उसका, छोड़ो, मतलब लॉयर का नाम लेना सही भी नहीं. हाँ, केस आ जाएगा जो भी है, पर वो केस जीत नहीं पाएगा क्योंकि 10 साल से ट्राई कर रहा है वो. ये ही वाज जस्टिफाइंग कि गोदी मीडिया के ही जर्नलिस्ट को तो लिंच कर रहे हैं. एक थियरी मैं आपको बताता हूँ. एक पोस्ट किया था किसी ने कि बीजेपी ने ही सीजेपी को क्रिएट किया है. ऑपोजिशन मास्टर स्ट्रोक आ गया है. मास्टर स्ट्रोक. सुनो तो आप, तो सो बीजेपी ने ही सीजेपी को. आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? जस्ट एज अ पुल शॉट. आई न्यू इट. रोहित शर्मा का. अच्छा. सो ये थियरी ये बोलती है कि सीजेपी को बीजेपी ने ही बनाया जिससे कि सीजेपी वर्सेस बीजेपी हो जाए, और इतने साल से जो बाकी ऑपोजिशन साथ में मिलके कर रहे हैं. सुना तो कूल फनी शर्ट इफ यू आर वाचिंग दिस. बाय यार, मैं अगली बार आऊंगा ना तो मैं बीइंग ह्यूमर और कूल फनी शर्ट को साथ लेके आऊंगा. वो आएंगे ही नहीं. क्यों नहीं आएंगे? वो शक्ल ही नहीं दिखाएंगे. तो आगे वो लगा देना ना, जैसे आप बीप घोटाला किया, स्माइली लगा देंगे. हाँ, स्माइली लगा देना. ठीक है. और स्माइली थोड़ा सा हटा देना. एक काम करते हैं, लेट्स प्लान अ पॉडकास्ट विद बिल्कुल ऑल दीज ओहो ये बदमाशों को साथ. बिल्कुल 100%.
ठीक है, 100%। ताऊ को भी बुला लेंगे, हाँ, ताऊ को बुलाएंगे, स्किन डॉक्टर को बुलाएंगे सबको बुला लेंगे। और सबको बुलाएंगे। तो जो बिल्कुल। अपना स्किन दिखा सकते हैं वो आए, हाँ, हाँ, वरना हम yes। स्माइली लगा दें। हाँ, बिल्कुल। सो ये थियरी बोलती है कि बीजेपी ने ही सीजेपी को बनाया है, जिससे कि बीजेपी वर्सेस सीजेपी हो जाए और ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो जाए। और जिसमें हमने देखा भी, 3 इडियट्स का एक मीम भी आया है कि दो लोग, हम दो तो दुखी थे लेकिन हमारे अलावा एक तीसरा भी दुखी था। तो उसमें लाइक मोदी जी और अमित शाह का फोटो डाला कि हम दोनों तो दुखी थे बिकॉज ऑफ दिस सीजेपी थिंग, बट एक और था जो बहुत दुखी था, उसमें राहुल गांधी को डाला चतुर की जगह पे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का रोल ही डिफाइन नहीं हुआ, एंड जो राहुल गांधी चाहते थे कि जेनजी को साथ में लेकर के गवर्नमेंट के खिलाफ एक वाइब बनाई जाए, वो इन लड़कों ने बना दी। सो ये चाहते ही मोदी चाहते कि लड़के बनाएं, बीजेपी वांटेड इट टू हैपन सो दैट जो इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में होगा, इनकी पोजीशनिंग में होगा। राहुल, अखिलेश, ममता तो अब है ही नहीं, तो सो ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी की जगह सीजेपी वर्सेस बीजेपी हो जाएगा। सो डू यू बिलीव इन दिस थियरी? यार अब देखो, मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज पे ये कहता हूँ कि अ थेरी हैज़ टू बी राइट एवरी टाइम, कॉन्स्पिरेसी थेरी ओनली वंस, यू नो। अब किसको पता ये, क्योंकि आपके इधर उधर ये पढ़े चांटे पढ़े हैं सरकार के, तो अब ये मास्टर स्ट्रोक वाला आ गया थेरी, अब इसको आप कैसे डिनाई कैसे कर सकते नहीं, हो? बट इसमें ना कई पॉसिबिलिटी वोट अगर अगर आप मानो, अब जैसे एक और थेरी है कि ओवैसी इज ऑल्सो, कितना बार कहते हैं टीम बी टीम बी, वोट काटने वाले हैं। वोट काटते हैं ना। सो फैक्चुअली यस ट्रू, कल को अगर सीजेपी लड़ेगी इलेक्शन तो कुछ वोट जो आपको मिल रहे थे, कुछ वोट जो कांग्रेस को मिल रहे थे, नहीं कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे थे, कुछ वोट्स जो कम्युनिस्ट को, नहीं कम्युनिस्ट को भी वोट, ये साले क्या वोट ही नहीं ले रहे हो यार, नोटा से कम वोट मिलते हैं, आपको जो वोट मिल रहे थे वो इनको मिलेंगे। डू यू थिंक आप इनको खड़े होने देगी? मतलब इस थियरी में कैवियट आ गया ना, आपने ही तो इसको खड़ा किया है भाई, आप क्यों इनको खड़ा होने देगी? दैट्स अ लॉजिकल थिंग। सो आप वुड हैव, तीनों के तीनों, दहिया वाज आप सपोर्टर, एक जो अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्पोक्स पर्सन है वो तो आपका स्पोक्स पर्सन था, मैं उसका नाम भूल गया, रंका या रैंका जो भी है, एंड दिस डिप्के गाय वाज एन आप वॉलंटियर, राइट? नहीं, अब इसमें क्या कहो यार, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज बीन humiliated through their catastrophic mistakes of not talking to the genuine people because they were smug, and their own hubris has humiliated them, you know. So I don't think ये conspiracy, ये अपना ये cool funny shirt ही लाया है ये। नहीं, इससे पहले भी आया। अच्छा। उन्होंने थोड़ा और एलाबोरेट किया इसको। उन्होंने कहा कि 20 तारीख तक सारी स्क्रिप्ट सेम थी कि दीपके आएगा, अरेस्ट नहीं करेंगे, जंतर मंतर पे रहने देंगे। सोनम जी भी आए, सोनम जी ने भी फास्ट किया, फिर उनको उठा के लेके गए। 20 तारीख को अचानक बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, वहाँ से आउट ऑफ स्क्रिप्ट चली गई, लेकिन फिर वापस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको जूस पिला दिया या पिटाई होगी रौनक। नहीं, ये लिखा है किसी ने, तो मैंने, और बहुत लोग लिख रहे हैं। आपका प्रिडिक्शंस कैसा होता है? लाइक आपने अभी कई साल पहले या महीने पहले सोचा था, वैसा हो गया, कैसे, हाउ गुड आई? Horrendous. I have predicted that my wife would be happy with me all the time. नहीं, but generally social and political predictions, Uh, could you read anything in advance and it as happened? good, यार अब मुझे याद नहीं है। नहीं याद है ना? हाँ, बस ये याद है कि कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी। नहीं, नहीं, फ्यूचर पर एक वार्निंग भी दे दूं, जो लोग कह रहे हैं ना, अरे अब देखो प्रधान को हटा दिया, अगला नंबर है अब गडकरी का, प्रधानमंत्री का एंड गडकरी का। हाँ, अब मोदी को मत हटाना यार, ये रेजिग्नेशन में, क्योंकि अब योगी आ जाएगा फिर तो फिर भागते भागते कहोगे मोदी जी वापस आ जाओ। सीजेपी का फ्यूचर क्या दिखता है आपको? मैंने इसलिए पूछा प्रेडिक्शन क्योंकि मैं सोचा पूछूं आपको, पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं। सीजेपी का क्या फ्यूचर है? It's bright future. They've got sharp guys. Of course they have an agenda. Saurav is a sharp guy. Dipke is a very sharp guy. Ranka is also. So उन्होंने नब्ज पकड़ी, क्योंकि सरकार ने कहा बेटा नब्ज पकड़नी है, ये हाथ ले लो बेटा, ये देखो यहाँ पे ये नब्ज जा रही है, यहाँ पे पकड़ लो। सरकार gave the hand and told them where the vein is. They just had to put their finger on it. सरकार ने सब किया, अब वो किया तो now they know यार, they've learned, and I think they are going to have many other such victories, definitely. एंड आपको लगता है ये जेनजी मूवमेंट जो है या ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये वोट में भी ट्रांसलेट होगा? नहीं, एक तो ये जेनजी क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड।
आपने कोई सर्वे किया है कि ये सारे जेनजी क्या है जो ये एंटी मोदी हैं, प्रो मोदी हैं, मोदी को वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, अनलेस यू नो दैट फ्रैगमेंटेशन, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई सारे के सारे लोग कह रहे हैं ना, सारे के सारे जेनजी अब मोदी के अगेंस्ट है. आई डोंट थिंक नो इवन आई एम नॉट सेइंग दैट. मैं बहुत लोग कह रहे हैं. नो वो बहुत लोग कह रहे हैं. सिंप्लीफाई डिफाइन करने के वही लिए है ना. मूवमेंट को ऐसा नाम हाँ, दिया है, हाँ. ऐसा नहीं है. तो ये जो हुआ अभी, इसको आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट वोटिंग पे भी होगा, आपको लगता है, आई थिंक और टू अर्ली टू से? वोटिंग पे शायद ना हो, बिकॉज आई थिंक इन द एंड अब जैसा भी किया है, गवर्नमेंट हैज टेकन द राइट डिसीजन. एज आई सेड, दे हर्ट द रॉन्ग पीपल, बट दे हैव टेकन द राइट डिसीजन. सो अब जेनजी क्या कहेगा कि भाई मोदी ने हमारी बात नहीं मानी? मोदी ने बात मानी ना, तो कहेगा चलो यार ठीक है. अब फार्म लॉज का था, फार्म लॉज रिपील किए, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ? यू सी व्हाट आई मीन? एवरीथिंग. अब मैं उस पर फिर वो कहूँगा कॉन्स्पिरेसी थियरी है. मोदी जी ने क्या कहा था? हम सब सोच समझ के करते हैं जी. आपको ये गलत फहमी है जी कि रातों रात कुछ कर लिया. हाँ, ऐसा नहीं होता है जी. तुम ना, मैं 1 मिनट और रहा तुम्हारे साथ, मैं खुद कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बन जाऊंगा. चलिए, ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आनंद रंगनाथन. थैंक यू गाइस, कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा प्लीज़ अरे बताना, भाई. एंड प्लीज़ शेयर करना इसे अपने फ्रेंड से. ट्राई किया हमने कुछ एक्सप्लोर करने की इसमें, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑलवेज अ प्लेजर. नॉलेज एंड विजडम. ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग TRP. जल्दी मिलते हैं.